जय शनि देव महाराज। शनि देव और राजा विक्रमादित्य, अहंकार और न्याय की गाथा। उज्जैन के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और बुद्धि के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी बहस छिड़ी जिसने स्वयं न्याय के देवता शनि देव को राजा की परीक्षा लेने पर मजबूर कर दिया। क्या विक्रमादित्य शनि देव के प्रकोप को झेल पाए? चलिए जानते हैं आज की इस विशेष वीडियो में। नवग्रहों में बहस। आकाश मंडल नवग्रह एक साथ बैठे हुए बहस कर रहे हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में नवग्रहों के बीच यह बहस छिड़ी कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। कोई सूर्य को बड़ा कहता तो कोई राहु केतु को। जब समाधान नहीं निकला तो सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। विक्रमादित्य विनम्रता से, देवगणों, आप सभी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन यदि आप न्याय चाहते हैं तो मैंने सोने से लेकर लोहे तक के 9 सिंहासन बनवाए हैं, आप अपनी इच्छा से बैठ जाएं। शनि देव समझ गए कि लोहा सबसे अंत में है, इसलिए उनका स्थान सबसे नीचा माना गया। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा। शनि देव क्रोधित स्वर में, राजा, तुमने मुझे सबसे अंत में स्थान दिया है। याद रखना, मेरी दृष्टि से तो देवता भी नहीं बचते। अब तुम मेरे प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार रहो। 7:30 का आरंभ। राजा विक्रमादित्य का राज्य धीरे धीरे संकट में घिरता हुआ। अंधेरा और गरजते बादल। शनि देव की 7:30 शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य का भाग्य पलट गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए और रास्ता भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे एक परदेसी राज्य तमिलिंदा पहुंचे। चोरी का झूठा आरोप। राजा एक अमीर व्यापारी के घर के पास खड़े हैं। दीवार पर टंगा एक कीमती हार गायब हो जाता है। वहां एक व्यापारी ने राजा को थका हुआ देखकर अपने घर में शरण दी। कमरे की दीवार पर एक सुंदर हार टंगा था। अचानक राजा ने देखा कि दीवार पर बना हुआ एक चित्रक मोर जीवित हो गया और उसने वह हार निगल लिया। व्यापारी चिल्लाते हुए, चोर, चोर, तुमने मेरा सबसे कीमती हार चुरा लिया। राजा को वहां के राजा के पास ले जाया गया। विक्रमादित्य ने अपनी बेगुनाही की बहुत दलील दी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। सजा के तौर पर राजा के हाथ और पैर काट दिए गए और उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। तेली के घर में वास। अपाहिज विक्रमादित्य एक कोल्हू पर बैठे हैं और गा रहे हैं। समय बीतता गया। एक दयालु तेली ने राजा को अपने घर शरण दी। विक्रमादित्य अपने कटे हुए हाथों के बावजूद कोल्हू चलाने में मदद करते और मधुर गीत गाते। उनके गीतों में ऐसी शक्ति थी कि पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। शनि देव का आगमन और क्षमा। आकाश में चमक, शनि देव प्रकट होते हैं। राजा विक्रमादित्य जमीन पर गिरकर प्रणाम करते हैं। 7 साल पूरे हुए। शनि देव राजा के अटूट धैर्य और सहन शक्ति से प्रसन्न हुए। शनि देव, विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने बिना विचलित हुए इतना कष्ट सहा। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? विक्रमादित्य हाथ जोड़कर, हे प्रभु, जैसे कष्ट मुझे दिए वैसे किसी और को मत देना। आपका प्रकोप बहुत भयानक है, कृपया संसार पर दया करना। शनि देव प्रसन्न होकर, धन्य हो राजा, तुमने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचा। मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर और तुम्हारा राज्य वापस लौटाता हूं। शनि देव ने न केवल राजा को ठीक किया बल्कि उस व्यापारी के हार को भी वापस दिलवा दिया जिसने उन पर चोरी का आरोप लगाया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शनि देव बुरे नहीं बल्कि कर्मफलदाता हैं। वे हमें हमारे अहंकार का दंड देते हैं और धैर्य की परीक्षा लेते हैं।
दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा विक्रमादित्य और शनि देव की यह कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप शनि देव के भक्त हैं तो कमेंट में जय शनि देव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।